Assalamu alaikum and welcome to Cadbury's Dairy Milk PSL 7th Cricket Hangama. Presented by Coca-Cola, brought to you by Zameen.com, one of those companies who have, again, as I repeat, have launched the best and one of the largest portals in the world. In fact, it comes into the first 5 portals where they have, shown all the expertise. And then, of course, this program has also been sponsored by none other than Alpers. And of course, our transmission partners are Marina Sports City, a product of Al Jalil developers. And they again have shown the way, the move, how to bring in a sports city of the highest cadre. They've got hockey grounds, cricket grounds, and of course, Lahore Qalandar, the home of Lahore, is also going to be their cricket ground in the future. So look forward to it. ये जो मैच आज हुआ, हमारे experts ने कहा था कि मुल्तान सुल्तान, well, at this present moment in time, the game is still on. But having said so, it's not looking good for Multan Sultan. क्यों जी prediction आपकी थी मुल्तान? The tide have changed today. अब जो टीम पहले बैटिंग कर रही है वो जीत रही है ना. द टाइड हैव चेंज. लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह की आज विकेट है, मैंने देखा है कि ये पहली दफ़ा हुआ है ये कि मुल्तान सुल्तान के दोनों ओपनर शान मसूद एंड रिजवान स्पेशली इज स्ट्रगलिंग. जिस तरह वो खेल रहा है उसके बल्ले में वो गेंद नहीं आ रही. आई थिंक सो जहाँ पर गेंद तेज़ निकले बाउंस हो उस पर ज़्यादा बेहतर खेलता है ये. ज़रा विकेट लो हो और स्लो हो वहाँ पर ये थोड़ा बहुत स्ट्रगल करता है. तो आज उससे भी कुछ नहीं हुआ और शान मसूद भी. और जो कलंदर की अगर बैटिंग अब देख लें, फ़खर जमान 37 बॉल्स, कामरान गुलाम 42 in 38 balls, हफीज़ 43 in 29 balls and played well. हाँ बिल्कुल ऐसे ही है. लेकिन इनकी जो बैटिंग थी वो पहली दफ़ा ये पूरी बैटिंग एक्सपोज हुई है ना. पहले तो सिर्फ 2-3 ही आउट होते स्कोर कर जाते. तो पहले तो एक्सपोजर आई थिंक इज़ गुड फॉर देम कि उनको थोड़ा सा पता तो लगे ना. जो कि मिडिल ऑर्डर लिटिल बैट्समैन आते हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आज हुआ है. तो चलो ठीक है. अगर आज तो ये जीत तो सकते नहीं हैं, आज ये हारे हैं. लेकिन बाज़ वक़्त आदमी हार के भी बड़ा कुछ सीखता है. दे विल नो कि कहाँ गलती हुई है. नेक्स्ट टाइम विकटें ऐसे ही होनी है. मैं नहीं समझता उससे बेहतर विकटें होंगी इसी तरह की विकटें. बट दे हैव टू थिंक ट्वाइस कि किस तरह हमने इस विकेट पे इतना टोटल करना है और ये विनिंग टोटल है, ये हमको सोचना पड़ेगा. 5 विन्स कराची और छठा मैच, पहला मैच लुक्स अ बिट ऑमिनस फॉर मुल्तान सुल्तान. बिल्कुल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसे हमने कहा था कि अगर आप उनकी टीम को देखें तो उनकी टीम बेहतर है लाहौर से. मगर चूँकि टॉस जीतने के बाद रिजवान ने भी कहा कि हम एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि सेकंड बैटिंग में क्या होता है. तो मेरा ख्याल है कि रिजवान को एक चीज़ का तो आइडिया हो गया होगा कि एक्सपेरिमेंट करना उनके ख़िलाफ़ किया है. और अगली दफ़ा शायद वो, क्योंकि जैसे मिसबा भी कह रहे थे, आपको याद होगा शुरू में, कि लाहौर की विकेट पे टर्न ज़्यादा होता है और बाद में ये ज़्यादा मुश्किल होती है, जो कि हमारा ख्याल था कि ड्यू की वजह से ये बेहतर खेलेगी. मगर विकेट वाकई बहुत मुश्किल खेल रही हैं, मतलब सेकंड बैटिंग वाले को मुश्किल हो रही है. आज एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि और दूसरा ये कि रिजवान, अगर आप देखें कि वो पिछले मैच में भी उसने 34 किया 34 बॉल पे, और हर बॉल पे लग रहा था कि ये आउट होने के लिए जा रहा है ना, हर बॉल पे हिट मारने की कोशिश कर रहा था. तो आज भी स्ट्रगल कर रहा था. शायद वही वजह, जैसे स्किपर ने कहा, कि वो जहाँ उनसे है वहाँ वो स्ट्रगल करता है. जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे आज जो अच्छी लगी कि राशिद ने उसको, जो कहते हैं ना, कि बड़ी प्लानिंग के साथ आउट किया. उसको गेज कर लिया ना, सस कर लिया. उसने देखें वो हर बॉल पे रिजवान ऑफ साइड पे जाता है. किसी भी बॉलर ने उसको कभी ये कोशिश नहीं कि इसको बोल्ड करने की कोशिश की. उसने एक बॉल की गुगली जो वाइड हुई और वो चौका हुआ, मगर नेक्स्ट बॉल उसने उसको आगे की, आगे स्वीप मारना. बीइंग ए बैट्समैन, क्योंकि मैं भी स्वीप खेलता था, बहुत शौकीन था स्वीप खेलने का. अगली बॉल को कभी स्वीप नहीं लगती.
आपको चेक करनी पड़ती है अपनी शॉट। अगर आगे बॉल गिर जाए ना तो आप फिर उसको टैप करते हैं, यूं पूरे बैट ऊपर से शॉट नहीं लग सकती। तो उसने उसको ट्रैप करके आउट किया। ये उसकी मैं समझता हूँ कि उसमें बहुत ज़्यादा क्रिकेट सेंस है कि उसने उसको ट्रैप करके, उसके बाद फिर सेकंड आते ही उसने आउट किया लेफ्टी को, तो मैच तो उधर ही चेंज हो गया था एकदम। जो पहले 2 आउट हो गए थे, 2 आउट होने के बाद उसके बाद ये 2 आउट हुए तो मैच टोटली आई थिंक मुल्तान सुल्तान के हाथ से निकल गया। फिर टिम था, टिम एक होप थी या खुश दिल था जो कि था कि ये आखिरी पार्टनरशिप है जो शायद मैच ले जाए, मगर चूँकि कंडीशन ज़रा शाम को मुश्किल थी और स्ट्रगल किया, टीम ने भी ऊंची हिट मार दी एक चौका मारने के बाद, फिर मैच बड़ा मुश्किल था लाहौर कलंदर के लिए वापस आना। क्यों मिसबा, आप भी मुल्तान काफी के लिए फेवरेट थे, आपने एक बैलेंस किया था कि एनीथिंग कैन हैपन, समथिंग इज हैपनिंग। दिमाग तो यही कह रहा था कि मुल्तान, लेकिन पता नहीं क्यों कोई फीलिंग आ रही थी कि शायद लाहौर। किस किस्म की फीलिंग इसलिए थी कि पिछले मैच में लाहौर जिस तरह चेज़ उन्होंने करवाया है, तो लग रहा था कि आज इनकी बॉलिंग जो है वो अलर्ट आएगी और ये एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे। और उनकी बॉलिंग तो नो डाउट सबको पता है वो जिस किस्म के बॉलर्स हैं। ऑन अ डे जैसे इस्लामाबाद के अगेंस्ट उन्होंने मैच जीता, आई थिंक दे केम विद द सेम स्पिरिट। ऊपर से अच्छी स्ट्रेटजी, जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी कि शाहीन ने बॉल किया और एक्सपीरियंस बॉलर हारिस को, जो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि अर्ली ऑन नए बॉल से उसको 1 ओवर ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि वो 2 ओवर ये बॉल थोड़ा बहुत होता है और उसमें उसका जो शेप बनता है उसमें चांस होता है विकेट का। तो आई थिंक वो यंगस्टर को एक्सपोज नहीं किया, उसने वहाँ पे ओवर किया। 2 ओवरों में फिर तीसरा शाहीन ने किया और 3 ओवरों में इतना प्रेशर उन्होंने बिल्ड कर दिया मुल्तान पे कि उसके बाद वो मोमेंटम उनके पास आया ही नहीं। तो आई थिंक प्लानिंग बेहतर थी। फिर साथ ही राशिद खान आ गया। और दूसरी जो एक अच्छी चीज़ थी लाहौर की, जो मेरे ख़्याल में एक बहुत ही अच्छा साइन है उनके लिए, कि इनकी बीच की बैटिंग बिल्कुल कुछ नहीं कर रही थी। आज कामरान गुलाम के रन्स करने, हफीज़ का बड़ा ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन, फिल सॉल्ट जो पिछले 2 मैचों से बिल्कुल कंट्रीब्यूट, उन्होंने भी आज आके बड़ा अच्छा है बिल्कुल। तो अब देखें, हैरी ब्रुक पहले ही 2 अच्छी इनिंग्स खेल चुका है, तो आने वाले मैचों के लिए ना आज लाहौर दे विल बी फीलिंग मोर कंफर्टेबल नाउ दैट देयर टॉप ऑर्डर 6 के 6 बंदे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। थोड़ा सा प्रेशर अब फ़खर जमान से भी हटेगा, ओपनर्स से, सारे बैट्समैनों से हटेगा और बॉलिंग भी और ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। और ज़ाहिर है जिस तरह की उन्होंने आज बॉलिंग की है, उसके बाद आई थिंक बैट्समैन भी उनके एज ए टीम उनको काफ़ी जो है ना वो कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि हाँ अब हम सही ट्रैक पे। जबकि मुल्तान आई थिंक आफ्टर दीज 2 गेम्स स्लाइटली उनके लिए जो है कंसर्न। लेकिन बट डोंट यू थिंक मुल्तान यहाँ थोड़ा सा एक्सपोज हुआ है कि अगर आपने 2 उड़ा दिए तो वेल देयर इज नथिंग बिहाइंड। आई थिंक मुल्तान की अच्छी इनिंग्स हुई हैं। आप अगर पहले देखें, टिम डेविड का कंट्रीब्यूशन ठीक ठाक कंट्रीब्यूशन है पिछले मैचेस में। रैली रोसन ने एक बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली, छोटी छोटी इनिंग्स इवन खुश दिल ने भी खेली है। ये नहीं कि उन्होंने बिल्कुल कंट्रीब्यूट नहीं किया, बट आज बिल्कुल आउट क्लास किया लाहौर ने उनको, ऐसी सिचुएशन में डाल दिया, उनको मोमेंटम ही नहीं मिला कहीं भी। अच्छा स्किपर, ये जो बात कर रहे हैं, अब इनकी 5 विन्स हैं, ये तो पहला टेस्टर है ना इनके पास, 6 हो गए हैं ना, कल 6ठा जीत गए थे, आज 7वां मैच था। द क्वेश्चन इज दे स्टिल एक्सपोज्ड, दे एक्सपोज्ड बिकॉज इनका जो लोअर मिडिल ऑर्डर है इट नॉट रियली वर्कड। देखें, आप जो अपनी टीम की प्लानिंग करते हैं ना, पहले जो आपके 4 प्लेयर हैं ना, उसमें कि एक आदमी को आप ऐसा रोल देते हो कि उसने एक बिग इनिंग खेलनी है। अगर 100 जो दबे तो 70-80 एक ने पहले 4 प्लेयरों में से एक ने करना है। अगर वो 70-80 होते हैं तो फिर आपका जो टोटल है ना वो 20-20, 30-30, 40-40 करके भी आप 180 से ज़्यादा बना लेते हो। तो ये दरअसल टारगेट करना चाहिए। और पीछे पर आपके पास एक बंदा ऐसा है जो आखिरी 4 ओवर है ना, उसमें आके उसने गतका चलाना है। फिर है कि आप 200 भी कर सकते हो, लेकिन पहले 4 में से एक को एक बड़ी इनिंग खेलनी ज़रूरी है। बिल्कुल। टेबल्स इस वक्त क्या कहते हैं? मुल्तान सुल्तान 12 पॉइंट्स पे हैं 6 मैचेस, इस्लामाबाद 5 मैचेस 6 पॉइंट्स, लाहौर कलंदर
5 मैचेस पे 6, लेकिन आज जीते हैं तो 8 पॉइंट हो जाएंगे उनके। क्वेटा ग्लैडिएटर्स 5 मैच 4 पॉइंट्स, ज़ल्मी 6 मैचेस 4 पॉइंट्स, और कराची किंग्स 5 मैचेस और कितने पॉइंट्स? 0 पॉइंट्स। अब इनका क्या बनेगा आगे? इनका तो कोई चांस नहीं नहीं चांस है ना? कोई चांस नहीं है। देखें, अभी आप जो बात कर रहे थे स्किपर से कि लाहौर मुल्तान जो है वो स्ट्रगल किया उन्होंने, उसकी रीज़न है देखें पिछले 6 मैचों में बहुत अच्छा कर रही थी। कई दिन आते हैं ऐसे कि आप हर वक्त हर दिन आपका नहीं होता, कभी दूसरी टीम को भी फेवर करती है लक। आज वो थोड़ा बेहतर खेले और इनकी लक साथ नहीं दी आज। जैसे देखें ना, हर मैच में इनका ओपनिंग स्टैंड मिल रहा था, तो मैं समझता हूँ कि आज उनका दिन नहीं था। आप कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह T20 में पाकिस्तान अनबीटन गया है और फाइनल में देखो कि क्या हो गया सेमीज में, ये दिन होता है। देखें ना, न्यूजीलैंड भी तो हारी थी, 9 मैच हारने के बाद एक जीतने के बाद हारी थी। तो ये दिन आते हैं। मेरा ख्याल है अच्छा है मुल्तान सुल्तान का पहले आ गया है। लेकिन मिसबा, अब लुकिंग एट कलंदर्स, इनमें भी तो अब जान, आई थिंक दे विल बी फीलिंग वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। वो जो उनके मिसिंग लिंक थे आज चल गए ना सारे। कामरान गुलाम की कंट्रीब्यूशन, हफीज़ की कंट्रीब्यूशन, बाकी बैट्समैन पहले ही वो, आज डेविड वीज़ा की बॉलिंग, फिर हारिस रऊफ़ की बॉलिंग, जमान, सब ने जिस तरह की बॉलिंग किया, तो वो सारे जो मिसिंग लिंक थे वो आज उनके काम कर गए हैं। मैं अभी भी समझता हूँ कि मुल्तान की बैटिंग अभी भी उनकी स्ट्रेंथ है। 1 ऑड गेम थी, आज नहीं किया उन्होंने। अगर कोई उनका थोड़ा बहुत कहीं वो एक्सपोज हो रहे हैं या शुरू से टूर्नामेंट में होते आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनकी बॉलिंग अभी भी उनका कंसर्न है। अभी भी वो बॉलिंग उनकी इस पिच पे 183 फ्रॉम दैट सिचुएशन कराना एक टाइम पे नहीं लग रहा था कि 160 होगा। आई थिंक एंड पे बहुत ज़्यादा रन्स दिए उन्होंने और बड़े इजी फुल टॉसेज और इसके साथ स्लॉपी फील्डिंग भी। इसके पास दफ़ा ऐसे हो जाता कि आप यू पीक टू अर्ली। जिस तरह कि अब ये मुल्तान सुल्तान पहले 5 मैचेस आपके जीते हैं, तो लॉ ऑफ एवरेजेस ऑल्सो डिमांड कि एक आधा मैच आपका ऊपर नीचे होगा। ये हो ही नहीं सकता, इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि आप टूर्नामेंट में जब कोई मैच ही ना आ रहे हो और जीतते जाए। इस तरह ये खेल नहीं खेला जाता। ज़रूर है कि मैं समझता हूँ कि एक आधा मैच, जैसे मैंने कहा, इनके लिए बेहतर है, तो आपको थोड़ा सा अपना होमवर्क और करना पड़ेगा। वीक लिंक को आपको ज़रा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। लेकिन वीक लिंक को आप कहते हैं स्ट्रॉन्ग। सलीम, आप बैट्समैन हैं। नहीं देखें, मैं पीछे, सॉरी आपका सवाल में no. पहले में क्या रही हूँ। देखिए आज उनकी, आपने कहा कि लाहौर कलंदर ने बहुत अच्छा स्कोर किया। देखिए आखिरी 4-5 ओवरों में आपने सिर्फ शॉट्स खेलनी होती हैं और उसमें या आप आउट होते हैं या फिर आप अच्छा स्कोर करते हैं। उनकी गुड लक ये थी कि उनकी विकटें नहीं गिरी। शुरू में उन्होंने बड़ी प्लानिंग के साथ खेले कि हफीज़ ने, अगर आप देखें तो शुरू में 20 बॉलों में स्कोर था, तो इसका मतलब है एक तो वो स्ट्रगल कर रहा था, उसने पहले अपना स्कोर किया, उससे टीम को भी फ़ायदा हुआ। फिर आपने 4 ओवरों में आपके पास विकेट्स इन हैंड थी, आपने बड़ी हिट खेलनी थी और उसमें आपकी गुड लक कि आपको बॉल आपके मतलब की मिली और उसने अच्छा खेला। तो ये कहना जो ठीक है कि वो अच्छा खेल गए हैं। आज दिन नहीं था मुल्तान का। आई थिंक वो सलीम भाई, हम पहले भी बात कर रहे थे जिस दिन हफीज़ हमारे साथ आए थे प्रोग्राम में, तो यही सवाल भी मैंने उससे किया था और बाद में मेरी असेसमेंट भी यही थी कि वो 2020 में वो आउटस्टैंडिंग ईयर था उसका, हर चीज़ काम कर रही थी। जो मुझे लग रहा है वो यही लग रहा था कि वो सेम उस पर खेलता जा रहा था, हालांकि अभी उसकी फॉर्म या वो जो टाइम था वो उस तरह का नहीं था। दैट्स व्हाई ही वाज गेटिंग आउट। आई थिंक उसने रियलाइज़ किया और आज उसने थोड़ा सा अपने आप को ज़्यादा टाइम दिया और उसको पिच का पूरी तरह, जब वो कंडीशन से वो अंदर सेटल हुआ है उसकी पेस से, फिर जाके उसने एंड पे कैश किया। तो आई थिंक दैट वाज, वो एक्सपीरियंस प्लेयर है जी, वो जल्दी पिक कर जाता है। उसने अर्ली ऑन आके जल्दी शॉटें खेलने की कोशिश की थी पिछले मैचों में। हाँ जी, मतलब शुरू में ही उसने कोशिश की कि मैं तेज़ खेलने की कोशिश करूं, तो फिर टाइम के साथ उसने पिक किया ना कि नहीं मुझे सेटल होना चाहिए और फिर स्कोर करना है। तो आज वो अच्छा है कि वो है तो समझदार, उसने स्कोर किया 20, फिर उसके बाद बड़ी शॉटों पे गया। तो ये है कि क्विक लर्नर है, उसको इसीलिए प्रोफेसर कहते हैं। क्विक लर्नर अभी जगह पे है। जब आप देख रहे हैं कि विकेट
और पर्टिकुलरली जो स्ट्रोक मेकर है समबडी लाइक रिजवान एंड शान, जिनके अगर बॉल आता है तो दे गो थ्रू इट, यहाँ आप यू कुडंट गो थ्रू इट। देखें ये विकेट डिफरेंट है ना, वही मैं बात कर रहा हूँ। बात ये है कि ये वो विकेट्स नहीं है जो कराची में थी। आपने पहला मैच खेला, आपको समझ आ गई, आपने 34 बॉलों पे 34 स्कोर किया और हर बॉल पे आपने ट्राई किया कि मैंने छक्का मारना नहीं लग रहा था, तो आपको अंडरस्टैंड कर जाना चाहिए कि ये विकेट वैसी नहीं है। आपको क्रिकेट की शॉट खेलनी पड़ेगी। वो चाइनीज का वो जो मिड विकेट पे प्लॉट पड़ा हुआ है उस तरफ नहीं जाना। इस बार मैं हमेशा हम कहते हैं कि हर बंदा मिड विकेट की तरफ जाता है, इनका प्लॉट पड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो यहाँ फिर ऐसी विकेट पे आपको क्रिकेट की शॉटें खेलनी पड़ती हैं, आपको प्लॉट के पीछे नहीं भागना। जितनी जल्दी आप कैसे कर लेंगे ना विकेट को, आप अकॉर्डिंग टू उस विकेट के खेलें। आज बिल्कुल ठीक ठाक खेला हाफिज़, उसने विकेट को सेस किया कि यहाँ ऐसी खुली हिट लगनी नहीं है, ऐसे कि एक दो करते रहे, वंस यू गेट इन देन। लेकिन आई मीन अगर आप इसकी बात करते हैं हफीज़ कि ये तो फिर भी एक ऑर्थोडॉक्स प्लेयर है इन कंपैरिजन टू जो इनोवेटिव शॉट्स इधर उधर के मारते हैं, ये तो फिर भी वाला ही प्लेयर है। डोंट यू एग्री गेम इस पर? जी, लेकिन T20 के साथ साथ पैडल शॉट भी अच्छी मारता है, स्वीप शॉट भी मारता है, आई मीन इनसाइड आउट मारता है, हर किस्म की शॉटें। और दूसरा इतने एक्सपीरियंस के बाद गैप्स में कैसे खेलना है, ही नोज़। जब वो सेटल हो जाता है तो फिर बड़ा डेंजरस प्लेयर है। आपने बड़ी जगहों पे देखी हैं उसकी इनिंग्स, चैम्पियंस ट्रॉफी की जो फाइनल की इनिंग थी वो, फिर और ज़्यादा कैरियर में ऐसी इनिंग्स हैं। 2020 में बहुत अच्छी इनिंग्स ऐसी खेली है। इज़ अ डेंजरस प्लेयर, अगर वो सेटल डाउन हो जाता है विद एक्सपीरियंस। T20 में आखिरी 4 ओवर्स में ना आप जितने अच्छे बैट्समैन हो, आप फिर स्लॉग की तरफ ही जाते हो, क्योंकि आपके पास चांस नहीं होता ना, टाइम नहीं तो है। आपने हर बॉल पे हिट करना है। वो फिर आपकी गुड लक है कि आपकी रेंज में आ जाए, और या अच्छी बॉल पे भी आप ट्राई करते हो तो आउट होने का भी चांस होता है। तो अगर चूँकि सेटल होते हो आप, तो आपको बॉल अच्छा नज़र आ रहा होता है, आपको शॉट लगती हैं। ये तो इसमें सेटलिंग है। बट कुछ प्लेयर ऐसे हैं कि जो सिर्फ एक तरफ मिड विकेट की तरफ जाते हैं। हफीज़ भी ऐसा प्लेयर है कि जो इवन पॉइंट के ऊपर से भी मारेगा, एक्स्ट्रा कवर भी मारेगा, मिड ऑफ के ऊपर से, तो एरिया ज़्यादा है उसके पास, इसलिए उसका ज़्यादा चांस होता है। चलें जी, एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद हम आपके पास वापस आते हैं एंड विल टॉक शॉप। एंड ऑफ कोर्स आज हम आपको एक सवाल भी देंगे और इस सवाल के बाद आपने जवाब देना है, और जो जवाब है आपने 0317242405 पे देना है। बट ये सब कुछ इस ब्रेक के बाद। Welcome back to Cadbury's Dairy Milk PSL Cricket Hangama, the 7th edition, and of course presented by none other than Coca-Cola and brought to you by Zameen.com, one of those people who have brought the portal to new levels, and it is the highest portal in Pakistan and 5th largest in the world, and they have actually transformed everything starting in 2006. Then sponsored by Alpers, and our transmission partners, where you're watching this transmission, is Marina Sports City, a project of Al Jaleel Builders. अब आती है इस मैच पे हम बात कर रहे हैं कि इस मैच पे तो रिज़ल्ट आपको नज़र आ गया, फाइनल हो गया, इट्स ऑफिशियल कि जी लाहौर कलंदर है 1, एंड ऑफ कोर्स राइटली सो इन फ्रंट ऑफ देयर होम क्राउड। और क्राउड की बात करें मिसबा स्किपर सलीम, व्हाट अ वंडरफुल क्राउड। हाँ बिल्कुल था, बड़ी खुशी हुई देख के। दरअसल ये बड़ी देर के बाद देखा है, ये तो बड़ी देर के बाद मैचेस भी हुए ना पाकिस्तान में, तो क्राउड तो स्टार्विंग फॉर सच। वैसे स्किपर यहाँ एक क्रेडिट तो आप इसको देना रमीज़ को जी कि 50% उसने किए, उसने नेगोशिएशंस किए हैं। आई एम टोल्ड काफ़ी उसको अपोजिशन भी मिली, लेकिन 50%, लेकिन ये 16 तारीख तक है। उसके बाद अगेन आई थिंक देयर आर कंडीशंस। उसके बाद कोविड खत्म हो जाएगी। नहीं, उसके बाद कोविड खत्म हो जाएगा, वो चलेगा। उसके बाद तो बढ़ा रहे हैं सर। नहीं बढ़ा रहे। मेरी आज बात हुई है बोर्ड के साथ। चलें, लेट्स होप कि नथिंग गोज रॉन्ग। well let's hope, I hope वो करे, बढ़ाए। खैरियत ही रखे। हाँ, क्योंकि मेरा ख्याल कोरोना खत्म हो गया, क्योंकि आज क्राउड ने तो मास्क पहने नहीं थे। जब तक PSL है खत्म है, जब तक PSL है खत्म है। हाँ फिर भी आपको लेकिन प्रोटेक्शन लेनी चाहिए, कुछ भी हो। बिल्कुल है। आप इंटरनेशनल ग्राउंड्स पे देखें, आपको बिल्कुल प्रोटेक्शन रखनी कुछ चाहिए। लोगों ने एक्चुअली दूर से पता नहीं चल रहा था, मगर कुछ लोगों ने पहने हुए थे। हमें चाहिए सबको पहने। सबको देखें, ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है। एंड ठीक है, वंडरफुल, इट्स अ ग्रेट गेम।
बट लॉ इज द लॉ। अगर आप डिस्टेंस नहीं रख रहे हैं, पीपल थिंक कि शायद एक कुर्सी छोड़ के एक छोड़ दें, और मास्क पहनना ज़रूरी है। अगर आप साथ साथ भी बैठे हैं, जो कॉन्सेप्ट है 50% का, वो है ही इसीलिए कि आप फिर कम से कम दो चेयर्स। लेकिन एक चीज़ है, ग्राउंड के अंदर वही जा रहा है जो फुली वैक्सीनेटेड है, सो दैट इज अ ग्रेट कंसोलेशन। बट इवन देन यू नो हैव टू बी केयरफुल। प्रोटेक्शन रखें। हाँ ठीक है, लेकिन है कि इट्स गुड टू सी ना कि आज भरा हुआ ग्राउंड नजर आया। लेकिन इसके साथ आपको पता है ना, बोरिस जॉनसन ने इंग्लैंड में उसने कर दिया, उसने कहा पहना पहनो, नहीं पहना ना पहनो, बट बी केयरफुल। लो जी, पहला सवाल है, जो सवाल है, हाउ मेनी टेस्ट मैचेस हैज इंतखाब आलम प्लेड? इंतखाब आलम ये हमारे साथ बैठे हैं, इन्होंने कितने टेस्ट मैचेस खेले? तो आपने जवाब देना है 03172424-045 के ऊपर, और हमें बताइए इंतखाब आलम ने कितने टेस्ट मैच खेले। और देखते हैं कि आज कौन है। लेकिन आपका बैट, ये ऑटोग्राफ तो मैं अभी करवा लूँगा, जो भी जीतेगा फिर जब सही जवाब देंगे तो आपका नाम भी हमारे ये जो पैनलिस्ट हैं ये लिखेंगे। ये जी साइन कर लें, आप अपने ऑटोग्राफ कीजिएगा, चेक वाले ना कीजिएगा, और ये हम देखते हैं कि जवाब कौन देता है। अब बात आती है जी कि आगे क्या होगा। आगे एक तो लाहौर कलंदर के लिए जीते तो हैं, अच्छी खबर नहीं है कि उनके जो बॉलर हैं राशिद, वो अवेलेबल नहीं होंगे। अब आगे जाके मिसबाह राशिद के आज भी 2 विकेटें उसने की हैं और क्रूशल विकेट्स ली उसने। सो आगे जाके डू यू थिंक दे विल मिस हिम? आई एम श्योर दे विल। Definitely, I think he's at the moment one of the best in the business. स्पेशली T20 क्रिकेट को अगर आप देखें तो उससे बेहतर जो है लेग स्पिनर को कोई भी नहीं है। मिस्ट्री स्पिनर जिसको हम कहते हैं। क्यों, आप क्यों कहेंगे मिस्ट्री है ये? आई थिंक उसका थोड़ा सा एक्शन, कोई काम एक्शन है, और थोड़ा सा तेज़ गेंद करता है, टाइम नहीं देता, ट्रेजेक्ट्री ऐसी है, और कोई इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है उसकी गुगली और लेग ब्रेक में, और बहुत जल्दी हाथ घूमता है, तो उसको पिक करना इतना आसान नहीं। कर भी लो तो क्योंकि बॉल टाइम नहीं देती इसलिए उसको खेलना मुश्किल। और दूसरी जो चीज़ है कि उसकी लेंथ बड़ी अच्छी है, मुंह में बॉल नहीं करता, थोड़ा सा दूर करता है, विद पेस, इतना बाउंस नहीं होता बॉल, तो उसको जो आप स्वीप मारने जाते हैं वो भी दूसरे बॉलर्स की बनिस्बत मुश्किल है, क्योंकि बॉल वो आपको घुस जाता है, लेग बिफोर बोल्ड के ज़्यादा चांसेस होते हैं। फजल रहमान हमारे साथ हैं जी रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम फजल। वालेकुम सलाम जी, क्या कहेंगे आप, क्या जवाब है? 47 जी 47 नहीं 47 क्या? टेस्ट मैचेस के लिए। वेरी गुड। ये किसने खेले 47? इंतखाब आलम। वेरी गुड, वेरी गुड, आप मेरे भाई जीत गए। अच्छा, ये ऑटोग्राफ बैट है, ये किसके नाम करें? ये इंतखाब आलम भाई के नाम। नहीं, आप ये तो आपको मिलेगा ना, ये तो आप जीत गए हैं, लेकिन आपने किसी के नाम, ये किसके नाम पे ये तीनों के ऑटोग्राफ आए? आपके नाम पे या किसी फैमिली के नाम पे? ये अब्बू के नाम पे कर दें। अब्बू के नाम, अब्बू का नाम बताइए। इफ्तिखार अहमद। लिख दें जी, इफ्तिखार अहमद। स्किपर आप लिख दें इफ्तिखार अहमद, या जिन लिखना है। हाँ, वो कलम देंगे तो लिखेंगे ना वो। इफ्तिखार अहमद जी। अच्छा जी, ये दूसरा सवाल, क्योंकि ये तो बैट चला गया और ये तो पिंडी चला गया बैट। ये दूसरा सवाल, हाउ मेनी सेंचुरीज इमरान नज़ीर हैज़ इन वन डे इंटरनेशनल्स? इमरान नज़ीर की कितनी सेंचुरीज़ हैं वन डे इंटरनेशनल में? ये देख लें, इमरान नज़ीर की वन डे में कितनी सेंचुरीज़ हैं, ये आपने हमें बताना है। और जवाब आप दे सकते हैं 03172424-045। ये 47 आपने इतनी कम क्रिकेट क्यों खेली? मैंने आपको पहले भी कहा था क्रिकेट होती नहीं, सीरीज होती थी, क्रिकेट होती नहीं थी बिल्कुल हर 5 साल के बाद। यस, वेरी ट्रू। अच्छा, इसमें 10 टेस्ट मैचेस और थे जो कि वर्ल्ड 11 से खेला, 5 इंग्लैंड में और 5 ऑस्ट्रेलिया में, अनऑफिशियल। हाँ, लेकिन उसको स्टेटस नहीं मिला। स्टेटस नहीं है तो फिर 10 और डाल देते इसमें।
मेरा ख्याल है वो इलियास साहब भी वही खेले हुए हैं 10 जो कहते हैं अक्सर। जी 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 बिल्कुल सही। अच्छा स्किपर ये एक होते थे डेरेक रॉबिन्स 11 आई जिंघारी यस यस और एक और था साउथ अफ्रीकन जो कि टीम्स लेके आया करता था। ये इनके मैचेस किस तरह होते थे? नहीं ये तो ये संडेज को मैचेस खेलते थे। ये तो मल्टी मिलियन है जिसके आपने पहले नाम लिया इसका, डेरेक रॉबिन्स का। हाँ तो ये तो बाकायदा मैं इसके साथ फारिस के टूर पे भी गया और इसके बाद फिर ये एक टीम लेके गया वहाँ पर साउथ अफ्रीका। तो उसमें मुझे भी इसने कहा है लेकिन आई रिफ्यूज़ टू गो। उसमें अपार्थाइड पॉलिसी थी, अगर मैं जाता तो पाकिस्तान मुझे बैन कर देता। यूनुस गया था, बैन हो गया था। यूनुस को मैंने किसी ने मुझे कहा कि यार आप तो नहीं जा रहे हो, मेरी बात कर लो इनसे। तो मैंने बात की ओके, मैंने कहा देखो चले जाओगे, जिस दिन पहुँचोगे दूसरे दिन तुम बैन हो जाओगे। वही हुआ, he said कि आई डोंट केयर चले गए। तो ही वॉज बैन आफ्टर दैट। तो वो बहुत शौकीन आदमी था, क्रिकेट का लवर था और वो बड़े मैचेस करवाता था। लो जी, हम आपको दिखाते हैं एक ऐसा क्रिकेट मैच, हालांकि पाकिस्तान हार गया था इस मैच में, लेकिन ये दूसरा नहीं पहला पाकिस्तान ये मैच था, टेस्ट मैच बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, और ये 16 अक्टूबर 1952 में खेला गया। एंड दिस वाज द फर्स्ट एवर टेस्ट मैच, हिस्टोरिकल टेस्ट मैच। इसकी फुटेज हमें मिली है, चलते हैं ये बाकी जो फुटेज है हम आपको बाद में दिखाते हैं। ये बड़ी ट्रेडिशनल है। इन्हीं मैचेस के मुतालिक हमें नज़र मोहम्मद मुदस्सिर नज़र के वालिद जब हम यूनिवर्सिटीज़ में थे तो बताते थे कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। इसकी भी एक स्टोरीज़ आपको बताएंगे, लेकिन ये इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू PSL 7 और अब हम आपको दिखाते हैं विनिंग मोमेंट्स कैडबरी डेयरी मिल्क के। ये थे प्लेयर ऑफ द मैच। अब जो कंपटीशन हमारा चल रहा है, इमरान नज़ीर ने कितनी वनडे सेंचुरीज बनाई, ये इसका जवाब सगीर भट्ट है हमारे साथ कराची से। जी सगीर। सगीर अहमद भट्ट बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी भट्ट साहब। सबको अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा मैच हुआ आज। जो क्वेश्चन था आपका दूसरा, वो इमरान नज़ीर का, उसने 2 सेंचुरियां जो है वो बनाई हैं उस वनडे में। जबरदस्त भट्ट साहब, आप जीत गए। आप ये एक बैट जीत गए और ये बैट इस वक्त हमारे पास है। आप बताइए ये किसके नाम बैट करना है, सगीर भट्ट साहब के या कोई और भट्ट साहब? ये मोहम्मद शुएब के नाम कर देना, बच्चा है मेरा। ओके, मोहम्मद शुएब के नाम पे इंतखाब आलम, सलीम मलिक और ऑफ कोर्स मिसबाह हक ये साइन करके आपको भेज देंगे। लेकिन आपने हमारे स्विच बोर्ड से कांटेक्ट करना है, इसी नंबर पे अपना एड्रेस दे दीजिए, फिर हम ये बैट जल्दी से भेज देंगे, इससे पहले वो और ख़राब हो जाए गिर के। अच्छा, अब यहाँ हमारे पास मिसबाह हक है। मिसबाह पहुँच गए? अच्छा पहुँच गए। अभी मैं अज़हर खान से बात कर रहा था, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर। तो एक आपकी क्या वो स्टोरी थी लाइट ऑफ से बताएं जल्दी से। खान साहब जो है ना, वो हमारे मैनेजर थे। नबीबिया जिम्बाब्वे का टूर था, पाकिस्तान ए टीम। तो बड़ी अच्छी गपशप होती थी इनके साथ, लड़के भी इनके साथ अंडर 19 से आ रहे थे, खलील वगैरह। तो अक्सर वहाँ पे मैच के दौरान बातें होती थी, तो वो पुराने किस्से सुनाते थे। वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग उस टाइम पे ऐसे तेज़ बॉलर होते थे, हेलमेट नहीं होते थे, पर हमें गेंदें लगती थी, क्या होता था। अच्छा, सुन के तंग आ गए। तो खलील ने एक दिन सुना रहे हैं कि ऐसे तेज़ बॉलर, खान साहब छोड़ें, आपके दौर में तो जहाज़ तेज़ नहीं चलते थे, बॉलर कहाँ से तेज़ आ गए। पूरी टीम वहाँ पे ना हंस के लेट गई और खान साहब ने कहा तुम्हें क्या पता, तुम होते तो पता चलता तुम्हें कैसी पिचें होती थी, कवर्ड नहीं होती थी और क्या जरूरत है। तो मतलब ऐसे किस्से जो है ना, बहुत लाइटर मोमेंट्स बहुत है। मिसबाह आपके पास बहुत ज़्यादा है, आपको कोई याद है लाइटर? टाइम नहीं है नहीं है, हमारे पास है, आपके लिए है। कितना? अब ये छठो मुक जाना टाइम। मैं सुना देता हूँ, आगे सुना दे। देखो एक और आ गया। आपके पास है तो सुना दे। नहीं, मैं अगली दफ़ा सुना दूंगा। अच्छा, अभी न्यूजीलैंड में हमारा तीसरा T20 था जिसमें रिजवान ने 89 किया, हम जीते। तो बड़ा अच्छा मैच जा रहा था, रन बॉल था ऑलमोस्ट, एक विकेट गिरी, शादाब को भेजा पहली बॉल पे, वो भी आउट हो गया। अब इफ्तिखार जा रहा है, इफ्तिखार गया है तो रिजवान ने कहा शाबाश, कोई मसला नहीं, बड़ा अच्छा बॉल आ रहा है। तो इफ्तिखार नीचे मुँह करके उसको कहा हट जा, उधर जाके दुआ कर, ये गेम किसी तरह अल्लाह गुजार दे, ऐसे कामों के लिए तो हम ही हैं, क्योंकि हैट्रिक चांस था। उसके पीछे जो बैकग्राउंड था ना, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट लास्ट वनडे हम लोग सुपर ओवर में हारे, फ़खर जमान, इफ्तिखार और खुश दिल थे, ये तीनों।
ये 2 स्कोर पे सारे तीनों आउट हो गए। जो इनको लोगों ने लिताड़ा सोशल मीडिया पे और जिस तरह, तो वो प्रेशर था उस पर कि दोबारा हैट्रिक पे मैं आ गया हूँ, कहीं मैं आउट हो गया तो मुझे किसी ने नहीं छोड़ना। मेरा काम हो गया। तो रिजवान मुझे सुना रहा था वो हंस के हम लोग। चलो जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। थैंक यू वेरी मच एज ऑलवेज। कल शाम को दोबारा आपके साथ 6 बजे आएंगे, फिर 11 बजे आएंगे। और हमारे पास 2 एक्सपर्ट्स हैं, आमिर मलिक एंड ऑफ कोर्स अजहर खान, दोनों टेस्ट क्रिकेटर्स। इनके पास जो किताबें हैं, मैं कहता हूँ अगर वो लाइटर मोमेंट्स की हो जाएं तो वो ख़त्म ही ना हो। बट बहरहाल इनको भी हम बुलाएंगे या टेलीफोन पे। आज मैंने बचा लिया, अगली दफ़ा सुनाएंगे, अगली दफ़ा सुनाएंगे। ये दोनों इंतखाब आलम और मिसबाह अपना सलीम मलिक, ये भूल जाते हैं, ये एक दफ़ा लिख के लेके आए। नहीं भूला बट अंटिल टुमारो लुक आफ्टर स्किपर भूल जाते हैं। हाफिज़।